GHI Limited AAA रेटेड कंपनी हैज़ इशूड फुली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स अ ईयर अगो। तो एक साल पहले ही जो GHI लिमिटेड है AAA रेटेड कंपनी, उसने फुली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू किए हैं। उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है, 1000 रुपये की फेस वैल्यू है। उसके ऊपर कूपन रेट है उसका 8.5% का। टाइम टू मैच्योरिटी 3 साल की है। तो देखो आप इसे 4 ईयर्स काउंट मत कर लेना कि 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है और 3 साल अभी मैच्योरिटी को होने में है, तो टोटल बॉन्ड की लाइफ 4 ईयर्स की होगी। नहीं, ये जो रिमेनिंग वर्ड लिखा है ना, इसको इग्नोर मार दो। सिंपल सा है, 3 साल की आपकी मैच्योरिटी है। इंटरेस्ट पेमेंट साल के एंड में करी जाती है। प्रिंसिपल की रीपेमेंट आपको मैच्योरिटी पीरियड के एंड पे मिलेगी। कन्वर्जन रेशियो 25 है, मतलब जो बॉन्ड जो आपने इशू किया है, अगर आप इसको कन्वर्ट करा लेते हो शेयर्स में, तो 25 शेयर्स मिलेगा आपको एक बॉन्ड के बदले। और इन शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस अभी 45 रुपीज़ की है। और जो बॉन्ड जो इशू किया है 1000 रुपये में, इसका मार्केट प्राइस 1175 रुपये है। AAA रेटेड कंपनी कैन इशू प्लेन वैनिला बॉन्ड्स विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5%। देखो इसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो कंपनी है जब वो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन बॉन्ड इशू करेगी तो वो कितने पे करेगी, 9.5% के कूपन रेट पे। तो नहीं, क्वेश्चन ये नहीं कहना चाहता। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कंपनी अगर जो इक्विवेलेंट बॉन्ड है, इसके इक्विवेलेंट अगर बॉन्ड है तो उसको इश्यू करेगी, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 9.5% का होगा। अगर कंपनी इसी के जैसा एक और बॉन्ड इशू करती है तो उसका 8.5% कूपन रेट ही होगा, क्योंकि अगर 8.5% कूपन रेट नहीं हुआ और फेस वैल्यू उसकी 1000 नहीं हुई तो इक्विवेलेंट तो हुआ नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यानी जो कंपनी यहाँ पे कहना चाह रही है, वो कह रही है कि वो नॉर्मल बॉन्ड भी इशू कर सकती है 1000 रुपये के, जिसके ऊपर 8.5% का कूपन होगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट क्या कंपनी कह रही है कि 9.5% होगा। तो 9.5% क्या है, डिस्काउंटिंग रेट, यानी YTM भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार दोबारा से समझ लो। एक बॉन्ड है जिसकी मार्केट प्राइस 1175 है, उसके ऊपर आपको 85 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। कैसे, 1000 इंटू 8.5% का इंटरेस्ट। आप इसको आप कन्वर्ट करा सकते हो 25 शेयर्स में एक बॉन्ड को, और जिसके हर शेयर की वैल्यू 45 रुपये है, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्विटी शेयर्स की, 1125। अब हमें स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पूछा है। स्टेट वैल्यू बॉन्ड मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगी विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। तो जो भी फ्यूचर में जो भी हमें कैश फ्लोज मिलता है उसको PV करके अभी उसका टोटल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगी। तो देखो 85 रुपीज़ इनका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और 3 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, और प्रेजेंट वैल्यू इन फैक्टर 9.5% का। ये रहा डिस्काउंटिंग रेट है ना, वो लगा दिया आपने। ये रिडम्पशन वैल्यू 1000 रुपये, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर दिया, प्लस कर दिया दोनों को, तो 974.96 आ गया स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फिर पूछा कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो कन्वर्जन वैल्यू क्या है, 25 इंटू 45 = 1125। ये देखो यहाँ पे। फिर कन्वर्जन प्रीमियम पूछा है। तो कन्वर्जन प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि हम जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू अभी ये है 1125 है, उस शेयर को इनडायरेक्टली हमने एक्वायर करने के लिए बॉन्ड में कितना पैसा हमने लगा दिया है। तो जिन शेयर्स की अभी मार्केट वैल्यू 1125 है, उनको खरीदने में हमने कितना पैसा लगा दिया, 1175। यानी हमने प्रीमियम एक तरीके से कितना पे किया, 50 रुपये का देखो हमने प्रीमियम पे किया। अगर आप इस प्रीमियम को परसेंटेज में जानना चाहते हो कि हमने कितना परसेंटेज हमने एक्स्ट्रा पे किया है, तो 50 डिवाइडेड बाई 1125 कर लो, आपका आंसर जाएगा 4.47%। यानी आपने जो मार्केट प्राइस, जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, उसके ऊपर आपने उसका 4.4% एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने पे किया है। फिर हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क का मतलब ये है कि अगर जो डिबेंचर जो इशू किया गया है, जो भी बॉन्ड इशू किया गया है कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ, अगर उसका कन्वर्टेबल ऑप्शन बेकार हो जाता है, कोई भी जो बायर है उसके कन्वर्टेबल ऑप्शन को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है, बिल्कुल भाव नहीं देता है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेट वैल्यू, स्ट्रेट जो बॉन्ड होता है स्ट्रेट बॉन्ड के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में आपको कितना लॉस होगा। तो देखो 1175 पे कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ बिक रहा है, और बिना कन्वर्टेबल ऑप्शन के किस रेट में बिक रहा है 974.96। तो अगर कन्वर्जन ऑप्शन इसका खत्म हो जाता है, कन्वर्जन ऑप्शन की कोई वैल्यू रहती नहीं है, तो भी कम इतने में तो बिक ही जाएगा, क्योंकि इतने में तो अदर बॉन्ड्स भी बिक रहे हैं। तो हमारा लॉस कितना होगा, हमारा लॉस होगा 200 रुपये का। अगर 200 रुपये को अगर आप परसेंटेज में जानना चाहते हो, मतलब आपका लॉस हो जाएगा 20.52% का लॉस होगा। तो यही है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क।
अब आपसे कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पूछा, तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर अगर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पहले तो बॉन्ड की प्राइस नहीं होती, ये इक्विटी शेयर की प्राइस होती है जो आपको कन्वर्ट होकर मिलने वाला है। तो ये हमसे पूछ रहा है आप वो इक्विटी शेयर की वो मार्केट प्राइस बताओ जिस प्राइस पर अगर बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा जाए तो इन्वेस्टर को ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। तो देखो बॉन्ड की प्राइस है कितनी, बॉन्ड की प्राइस है मार्केट में 1175, ठीक है, और शेयर कितने कन्वर्ट होंगे एक बॉन्ड में, 25 शेयर आपको मिलेंगे, तो यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी आएगी 47। और अभी करंट मार्केट में अभी एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 45 रुपये चल रही है। तो ये कन्वर्जन पैरिटी प्राइस बताता है कि अगर इक्विटी शेयर की प्राइस 45 से बढ़कर के 47 हो जाती है और इन्वेस्टर उस समय जब ये प्राइस इक्विटी शेयर की 47 रहेगी और तो उस समय अगर इन्वेस्टर बॉन्ड को कन्वर्ट करा लेता है इक्विटी शेयर में, तो इन्वेस्टर को ना तो कोई प्रॉफिट होगा कन्वर्ट कराने से, ना तो कोई लॉस होगा।